हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आपको एल्किल हैलाइड के कन्वर्जन सिखाएंगे। बहुत ही इनिशियल कन्वर्जन हम आपको समझा रहा हूँ। बच्चों, कन्वर्जन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आर एक्स की रिएक्शन अगर एजीएफ से होती है तो बच्चों यहाँ पे एक्स हट जाता है और फ्लोरीन आ जाता है। इस रिएक्शन का नाम श्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्या है? इस रिएक्शन को हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। इस रिएक्शन को श्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। अगर आरएक्स की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से होती है, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक्स हट करके आर आई आ जाता है। आर आई बन गया और एक्स का मतलब फ्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। इस रिएक्शन का नाम बच्चों फिंकल स्टीन रिएक्शन है। इसके बाद ये देखिए, हमने प्रोपीन लिया और प्रोपीन में रिएक्शन EHBr के साथ हो रही है। ये प्रोपीन आपका अनसिमेट्रिकल है और अनसैचुरेटेड है। अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड से ऐसे पार्टीशन करो और अगर इक्वल पोर्शन वाले दो पार्ट हमें ना मिलें तो अनसिमेट्रिकल होता है। और ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन अगर किसी भी एसिड से होगी तो एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या? कि जब किसी अनसैचुरेटेड एंड अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन किसी एसिड से होगी तो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। इसलिए ये नेगेटिव पार्ट्स इसके पास आएगा और H इसके पास आएगा। Br के प्लेस पे हमारा क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकता है। तो इस तरीके से एडिशन होगा। और वैसे भी जानते हो कि ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा, इसलिए बच्चों ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटेगा और ऐसे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव वाला इधर और पॉजिटिव वाला इधर आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में नीचे देखिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस दिखा दें तो पेरोक्साइड में क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट्स अब बच्चों उस कार्बन एटम के पास जाएगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। यही पेरोक्साइड इफेक्ट, खैरास इफेक्ट एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट केवल और केवल HBr में लगता है। हम HCl यहाँ नहीं ले सकते हैं, HF नहीं ले सकते हैं, HI नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ हम आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो नेगेटिव पार्ट्स वहाँ पे गया जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। इस तरीके से ये कंपाउंड हमें मिल गया। इसके बाद बच्चों, अगर हम कोई भी एल्किल हैलाइड अगर है उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्योच के साथ कराते हैं तो यहाँ से ऐसे KX निकलेगा, एक H और OH पानी निकल जाएगा और आपके पास ये प्रोपीन मिल जाएगा। एल्कोहलिक इलिमिनेशन रिएक्शन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कन्वर्जन के लिए कुछ बातें हम आपको पहले बता रहे हैं। इसी तरीके से देखिए बच्चों, यहाँ X यहाँ पे है, X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। एल्कोहलिक क्योच से रिएक्शन कराया तो यहाँ से KX निकलेगा, यहाँ से H या यहाँ से निकाल दो तो प्रोपीन यहाँ भी बनेगा और KX प्लस H2O निकलेगा। फिर देखिए एल्कोहल आपका है, ये OH ग्रुप है। अगर आप H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो इसका बच्चों डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी वाटर यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से H और इस जगह डबल बॉन्ड आएगा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O हो गया। इसी तरीके से बच्चों देखो, H2SO4 के साथ हीट किया, OH आ गया और यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, पानी निकलेगा और इसके बाद प्रोपीन का फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाएगा। एक्वस क्योस की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से KX निकलेगा और OH इसी में आकर के जुड़ करके आपको एल्कोहल बना देगा। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। और कन्वर्जन जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनों के लिए बेस होता है। जितने जो ज़्यादा कन्वर्जन करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन आएंगी। जैसे मान लो बच्चों हमने कन्वर्जन आपको दिया, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर Br दे दिया, और इस कंपाउंड को देने के बाद अब हमने आपसे कहा कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Cl ले आओ। ये कन्वर्जन हमने दे दिया। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इस Br को हटा दें। अब इस Br को हटाने के लिए हमारे पास एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन होगी। हम एल्कोहलिक क्योच के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए बच्चों, इस कन्वर्जन में आपने ऐसे लिया Br और यहाँ पर ये और KOH के साथ रिएक्शन कराया एल्कोहलिक, और यहाँ से बताओ KBr निकलेगा और इधर H निकलेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से, बात एक ही है। आपको ये कंपाउंड मिल गया, ये बना, प्लस KBr निकला और प्लस ऐसे आपको पानी मिल गया। अब देखिए कंपाउंड आपके पास ये आ गया। अब इसमें हमें लाना क्या है, यहाँ पर Cl लाना है, लेकिन Cl नहीं आ सकता है। क्यों? पेरोक्साइड इफेक्ट HCl में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन Br तुम ला सकते हो। किससे? पेरोक्साइड इफेक्ट से। ये देखिए HBr के साथ रिएक्शन पेरोक्साइड में करोगे तो Br खटाक से CH2 के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर हम Br तो ला सकते हैं, HCl नहीं। तो यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पे पेरोक्साइड लिख दिया, तो Br आपका यहाँ चला जाएगा। तो जाने के बाद आपको मिल जाएगा, ये देखिए, और इसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपके पास Br आ गया। अब मान लीजिए हमको लाना है क्या? Cl। तो Cl लाना है, तो Cl कैसे लाएंगे? तो एक Cl की बात कर रहा हूं कि यहां पर तुम KOH के साथ रिएक्शन करा दो। कैसा? एक्वस। तो एक्वस कराओगे तो यहां पर आ जाएगा OH। देखिए KBr निकलेगा और OH, ये वाली रिएक्शन है। तो यहां पे तुमको मिल जाएगा इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। अब इसके बाद देखो OH आप ले आओगे, इसी में आप किससे करा दो? PCl5 से करा दो। तो PCl5 से कराओगे तो OH के प्लेस पे Cl आता है, ये आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। या आप ल्यूकास रीजेंट से करा सकते हो, लेकिन हीट करना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। चलिए एक से ही बना दिया CH2 और CH2Cl, और बनेगा बच्चों POCl3 और HCl भी बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपको कंपाउंड मिल गया। अगर इसी कंपाउंड में बच्चों हम कह देते कि आप जो है आई बनाइए, ये बहुत ही बढ़िया, आप ये बना लाए थे, अब इसी में तुम क्या करा दो? फिंकल स्टीन रिएक्शन करा दो। ये फिंकल स्टीन रिएक्शन कराओगे, NaI से कराओगे तो Br हट करके I आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में हम आपसे कह देते कि ये बच्चों ले आओ, तो ये बन गया था, इसी में तुम शॉर्ट से रिएक्शन करा दो। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, सब इसी में पूरी कहानी आपकी है। तो देखिए आप जो है ये चीज ले आए। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे बढ़िया ढंग से। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से बच्चों हमने आपसे कहा कि आप जो है इस कन्वर्जन को कर दीजिए। कौन सा सर जी? हमने कहा आपको कन्वर्जन करना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br, और आप इसको लाना है यहाँ पर आप Br ले आओ, ऐसे लाना है। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें पहले इस Br को हटाओ, इसी में बता देता हूं बच्चों। तो आप KOH के साथ रिएक्शन करा दो। कैसा? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने से इलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वाटर भी निकलता है। तो जब इससे रिएक्शन कराओगे तो आपके पास आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, प्लस KBr निकल गया, प्लस H2O आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमें लाना है अंदर। तो बच्चों इसमें हम सीधे HBr के साथ रिएक्शन कराओ, लेकिन पेरोक्साइड मत लेना,
पेरोक्साइड ले लोगे तो तुम्हारा Br इधर चला जाएगा, लेकिन हमें लाना तो अंदर है, तो ये रिएक्शन मार्कोनी काप के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो Br अपने आप अंदर जाएगा। अगर मान लो यहाँ Cl लाते तो HCl से करा देते, अगर हमें I लाना होता तो HI से करा देते। समझ रहे हो ना? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से ये बच्चों अपने आप आ जाएगा माइनस प्लस, और ऐसे जानते हो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो देखिए नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और इसके बाद आपको Br मिल गया और यहाँ पर आपको CH3 मिल गया। ये प्रोडक्ट इससे देखिए ये बना दिया, क्योंकि ये मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है। और पेरोक्साइड और सिर्फ पेरोक्साइड HBr में लगता है, याद रखिए, और किसी में नहीं लग सकता है। इसी प्रकार से बच्चों देखिए और बातें कर रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बातें, कि अगर हमने आपसे कह दिया, देखिए अल्कोहल वाले में चल रहे हैं, अल्कोहल में चल रहे हैं, हमने कहा बच्चों आप इस अल्कोहल से आप ये वाला अल्कोहल बना दो, हमने कहा उस अल्कोहल से ये वाला अल्कोहल बना दो। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आप जो है इस OH को हटाओ। इसे हटाने के लिए तुम्हारे पास H2SO4 के साथ हीट करना है। इसे हटाओगे पानी निकल जाएगा, प्रोपेन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमने बच्चों इसमें क्या किया? H2SO4 के साथ हीट किया, ये देखो। तो हीट करने पर हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O मिल गया। अब अंदर हमें OH लाना है। OH लाने के लिए हमें एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो OH आता है। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ले आवे। हमने HCl के साथ रिएक्शन कराया तो ये मार्कोनी काप के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। हाँ सर जी, तो Cl आपका अंदर चला जाएगा। बहुत ही बढ़िया, Cl आपका अंदर ऐसे चला गया, और अब इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ। कैसा? एक्वस KOH। तो यहाँ से KCl निकल गया, OH इसी में आकर के जुड़ जाएगा, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐसा अल्कोहल। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपको मिल जाएगा। देखिए आपने नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल अल्कोहल को कन्वर्ट कर लिया। केवल इतनी रिएक्शनों से कन्वर्जन आप कर रहे हैं, इतनी रिएक्शन से। और भी देखिए, हटाता हूं इनको। अगर मान लो हमको इस कन्वर्जन से हम ऐसे कहते बच्चों, मान लो हम आपसे कह दें कि आप जो है इस अल्कोहल से प्रोपेन 3 आल से आप प्रोपेन 1 आल बना के दिखा दीजिए। हमने आपसे कहा इस कन्वर्जन को करके दिखा दीजिए। तो पहले तो इसे हटाओ, और हटाने का एक ही तरीका है कि H2SO4 के साथ आप हीट कर दीजिए। तो आपने H2SO4 के साथ जब हीट करोगे ऐसे, तो यहाँ पे आपको प्रोपीन मिल जाएगा। अब प्रोपीन ऐसे देखो मिल गया और पानी निकल गया। अब आपको लाना क्या? OH। OH KOH की रिएक्शन से आता है हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, फिर हाइड्रोजन को तुम KOH से रिएक्शन करा दो एक्वस। बहुत ही बढ़िया। हम यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ला पाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ Br ला पाएंगे। Br के अलावा दूसरे को नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr में ही लगता है। तो इस तरीके से हम HBr की रिएक्शन किससे कराएंगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हम कराएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br आ गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें लाना ये है, तो बच्चों इसी में रिएक्शन अगर हम करा दें KOH के साथ, वो भी कैसा? एक्वस, तो KBr निकल जाएगा, OH यहीं पे आ जाएगा, और आपको इस तरीके से ये कंडीशन मिल जाएगी। और यहाँ से KBr ऐसे निकल गया। ये देखिए अल्कोहल मिल गया, ये अल्कोहल मिल गया। आप देखिए इस तरीके से प्रोपेन 2 आल से प्रोपेन 1 आल बना लिया। मतलब पहले हमें ग्रुप को हटाना है। अरे क्लोरीन को यानी हाइड्रोजन को हटाना है तो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना, OH को हटाना है तो H2SO4 के साथ हीट कराना, तो हट जाएगी। फिर इसके बाद हम रिएक्शन करा के आसानी से बना देते हैं। जैसे बच्चों अगर हमने आपसे कहा
कि आप जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से आप बना दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और F। तो आप इससे डायरेक्ट बच्चों फ्लोरिनेशन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो है पहले हम दूसरा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास यहाँ पर एथिल क्लोराइड आ जाता है, ये आ गया। और इसी में करा देंगे क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो ये Cl हटेगा और ये समझ गए ना, HCl निकला, HCl निकलेगा, उसे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रिएक्शन हो जाएगी तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और F, और इसके बाद AgCl इधर अदर हो गया, ये देखिए आपने है। तो भाई डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं, क्लोरिनेशन तो कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन तो कर सकते हैं, उसे ला करके फिर आप जो है स्वार्ट्ज रिएक्शन से उसको हटा सकते हो। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमने आपसे कह दिया कि आप एथेन से आप बनाओ एथिल अल्कोहल। अब जानते हैं OH तो हमारा हाइड्रोजन से आएगा, हाइड्रोजन पर KOH की रिएक्शन होगी एक्वस, तो अब डायरेक्ट इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं, तो सबसे पहले हम क्लोरीन से कर रिएक्शन कराएं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एथिल क्लोराइड प्लस HCl, और इसी में डायरेक्ट रिएक्शन करा दो किसके साथ, KOH के साथ एक्वस। तो KCl निकल गया, और निकलने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, और इसके बाद बच्चों आपका निकलेगा KCl। देखिए ये आपको अल्कोहल मिल गया, एथेन से आपने अल्कोहल को बना लिया। बातें आपको समझ में बच्चों आ रही होंगी किस तरीके से क्या हम लोग बनाते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है हमें ग्रुप को ख़त्म करना और ग्रुप को लाना। अब जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि बच्चों हमने कहा CH3 और CH2 Br है, और हमने आपसे कहा कि CH3 CH2 I बना दो। तो जानते हो क्या पूछ रहे हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन पूछ रहे हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन एक स्टेप में करा दूं। हमने तुमसे कहा कि बच्चों इससे आप ये बना दो, तो इसका मतलब हम कौन सी रिएक्शन पूछ रहे हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन पूछ रहे हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन आपको करा देना है। हमने आपसे कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने कहा आप इससे ये बच्चों बना दो, और यहां पर I ले आओ। तो अब I डायरेक्ट तो HI की रिएक्शन करा नहीं सकते हो, I यहां डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट तो लगेगा नहीं इसमें। तो हम क्या करें, HBr की रिएक्शन कराएंगे। HBr याद रखो बच्चों, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो Br खटॉक से जाएगा वहां पे ऐसे। अब जब ये चला गया तो इसी में रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaI, और इसके बाद एसीटोन के साथ आप हीट कर दोगे तो सीधे Br हटेगा, I आपके पास आ जाएगा। बस थोड़ा दिमाग लगाने की बातें बताइए, इतने से रिएक्शनों से सारे कन्वर्जन न जाने कितने हो रहे हैं। तो कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कन्वर्जन से हमें रिएक्शनें मत जाती हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग रिएक्शनें कर लेते हैं। अब जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया कि CH3 CH2 और OH से आप जो है CH3 CH2 और I बना दो, Br बना दो। तो जानते हो इसमें हम रिएक्शन अपने दिमाग से बताओ, PCl5 से कराओ तो पहले Cl आ जाएगा, Cl आपके पास आ जाएगा, और नहीं तो आप इसमें क्योंकि Br जानते हो, Br के लाने के लिए एक तुम ये रिएक्शन करा सकते हो PBr3, ये अब तो बता चुके हम, तो Br आ जाएगा आपके पास, यहां पर Br आ जाएगा, फट से आप बना लो। और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, तो हम लोग P और Br ले लेते हैं। PBr लोगे तो ये दोनों रिएक्शन करके PBr3 बना देंगे, इसके बाद रिएक्शन कर देंगे। अरे वही PCl3 वाली रिएक्शन है, 3 मॉलिक्यूल आप इसके लेते हो तो वैसे PBr3 हो जाएगी। तो कन्वर्जन इसके बड़े आसान हैं और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है।
अब जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और Cl ये दे दिया ये, और इसके बाद इससे हमने पूछ दिया कि आप बच्चों ये बना दो, Cl ले आओ। तो पहले इसे हटाओ, KOH के साथ रिएक्शन कराओ, कैसा एल्कोहलिक, तो KCl हटेगा, आपको जो यहां पर मिलेगा वो घटना बच्चों ये होगी, Cl और H2O। लाना क्या Cl तो ला नहीं सकते बच्चों, फिर क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा। पराक्साइड ले लोगे तो Br आ जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो Br आप ले आए, अब लाना है Cl, तो अब इसको KOH से रिएक्शन करा दो, कैसा एक्वस, तो यहां पर KBr अलग होगा, OH और KBr अलग, और इसी OH में आप PCl5 से करा दो, तो OH के स्थान पे Cl आ जाएगा, रिएक्शन हो गई। तो बहुत ही आसान है, इन्हें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद अभी आगे चल के बहुत सारे कन्वर्जन बच्चों बताएंगे, हजारों कन्वर्जन बताएंगे, हजारों लाखों बड़ी बड़ी साइकिल बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे। तो ये अभी इनिशियल थी, थोड़ा हम प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे, उसी में मनाया कि हम कन्वर्जन आपको थोड़ा चालू करें, तो इसलिए थोड़ी सी रिएक्शन को डाल करके थोड़े से कन्वर्जन आपको सिखाए हैं। अब हम जब एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी बता चुकेंगे, तब फिर आपको बड़ी बड़ी साइकिल और बड़े बड़े कन्वर्जन बताना सिखाएंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।